निम्न सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई। निम्न सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई तो फिरदौसिया कौन सा फिरदौसिया हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे तो राजीव रंजन। कौन थे राजीव रंजन। कौन थे राजीव रंजन। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है रोहतास में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है रोहतास में होता है। बिहार किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है तो लीची का। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है तो लीची का। किसका होता है लीची का होता है। उसके बाद बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो मधुबनी जिले में। कहाँ मधुबनी जिले में। कहाँ मधुबनी जिले में। और बोलेगा मखाना अनुसंधान बोर्ड कहाँ बनाया जा रहा है तो दरभंगा में। अब मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा तो आपका पूर्णिया में बनेगा। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में। पटना जो है आपका कोर्ट बना था 1916 में बना था। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितना है तो 30 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित में से कार्यक्रम शुरू किया था तो कक्षा 9 से लेकर 9 और 10 के छात्रों के लिए 9 और 10 के छात्रों के लिए कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाता है तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। लीची का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है तो मुजफ्फरपुर में होता है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो मुजफ्फरपुर में। मक्का और लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। तो किसके अनुशंसा पे राजकुमार शुक्ल के अनुशंसा पे। बिहार के इस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांगना कला कहाँ है तो मधुबनी में है। कहाँ है चित्रांगना मधुबनी में है। ठीक है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्न भौतिक प्रदेशों का एक भाग है तो दक्षिण का पहाड़ी भाग। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला को कहा जाता है सोनपुर मेला। क्या कहा जाता है सोनपुर मेला कहा जाता है। श्रेय सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी तो जमुई से। कहाँ से जमुई से। जमुई का नागी और नेकटी जो आपका अभ्यारण्य है इसको रामसर स्थल में घोषित किया गया। अब बिहार में टोटल 6 आपका क्या है रामसर साइट है। सबसे नया वाला कौन है गोगाबिल कटिहार है। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है तो ये क्या बना है तो पुलिस उप निरीक्षक यानी दरोगा बनी है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था तो वित्तीय वर्ष 20 और 21 के लिए ग्रीन बजट पेश किया गया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार प्रशासन किसने किया था नंद वंश किया था। नंद वंश के कौन थे राजा महापद्मनंद जिसको हत्या करके मगध वंश का जो है उदय हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है 918। 1000 पुरुष पे कितना है 918 महिला है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो गोपालगंज का है। सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है। 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना में एक समुदाय को सुनिश्चित जाति यानी SC के रूप में वर्गीकृत किया गया जो कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान का अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। कौन तो तांती या तातमा। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया था अप्रैल 1912 में। इसी समय में आपका दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है 1912 में। और बिहार का विभाजन लगभग 3 बार हो चुका है। 1936 में उड़ीसा निकला था और 1 नवंबर 2000 में आपका झारखंड निकला है। और बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था तो 22 मार्च 1912 में। महान शासक प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था तो बिंबिसार ने किया था। बिहुला उत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता था भागलपुर में। बिहिला भागलपुर। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जिसने दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है तो वो कहाँ है पटना में है। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से केंद्र प्रशासित किया था तो गया के द्वारा। किसके द्वारा गया के द्वारा। गया का नया नाम क्या हो गया गया जी। बिहार बजट 24-25 में इस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। तो अफवाह प्रणालियों में बिहार की भूमि अपवाहित होती है तो घाघरा नदी। कौन होगा घाघरा हो जाएगा। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था तो सर्वहितैषी था। क्या था सर्वहितैषी था। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था PN ओझा। कौन हो जाएगा PN ओझा हो जाएगा। कौन हो जाएगा PN ओझा हो जाएगा। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसने बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था उसके लेखक कौन थे मोहम्मद वली हसन। कौन हो जाएगा
मोहम्मद वली हसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद वली हसन हो जाएगा। मोहम्मद वली हसन हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में उद्घाटन किया गया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है? तो पटना में है। 2013 में इसे अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किए थे? तो आर.एन. मधोलकर किए थे। आर.एन. मधोलकर किए थे। किसने किए थे? आर.एन. मधोलकर ने किए थे। किसने? आर.एन. मधोलकर ने किए थे 1912 वाला। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी 1982 में। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। बिहार की नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है कोसी। कोसी बिहार को शोक कहा जाता है और ये आपका नेपाल के गोसाई स्थान से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। 12 क्षेत्र। बिहार राज्य अवस्थित है डैश देशांतरों के मध्य। तो 84 डिग्री पूरब से लेकर के 88 डिग्री पूरब, 84 डिग्री पूरब, 88 डिग्री पूरब, 84 से 88 डिग्री पूरब की ओर अवस्थित है बिहार। बिहार के वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था क्यानंद शर्मा ने। किसने बनाया था? कार्यानंद शर्मा ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार के विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राय बहादुर सतीश चंद्र थे। बिहार दिवस मनाया जाता 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बिहार अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल से, और इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की अनुमति से ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद है कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था 3 कटिया पद्धति को लेकर के। तो राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से और राजकुमार शुक्ल की अनुशंसा पर। बिहार में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है रोहतास जिले में। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में बेहुला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का स्थापना किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना बिहार में किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार तथ्य उजागर हुआ था। तो ऊंची जाति जो था 15.52%, अनुसूचित जाति कौन था? अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति 21.33% और पिछड़ा जाति कितना था? 63.14%। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। बिहार का वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे। किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उपदीवान के तौर पर हुआ था? सिताब राय। 1764 में जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय में उपदीवान किसे बनाया गया था? सिताब राय को बनाया गया था। बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता था अनुग्रह नारायण सिंह को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बाबू कुंवर सिंह संबंधित है आगरा से। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो प्रीमियर के रूप में कौन था? श्री कृष्ण था। कौन था? श्री कृष्ण था। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के स्थान से पानी की आपूर्ति करती थी भैंसा लोटन से। बिहार के जिले का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना। सबसे उत्तर में कौन है? शिवहर, उसके बाद वैशाली, उसके बाद नालंदा, उसके बाद नवादा। शिवहर, वैशाली, नालंदा, नवादा। बराबर की पहाड़ी बिहार के शहर से सबसे समीप है। तो ये कहाँ से है? मखदूमपुर। बराबर की पहाड़ी जो है बिहार के शहर के सबसे समीप है कौन? मखदूमपुर है। बिहार के सोमेश्वर स्थित ऊंचाई कितना है? 875 मीटर है। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितना है? 875 मीटर है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। और उसके बाद प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था 2020 में 14 फरवरी 2020 में। ठीक है। और बिहार के जिले की साक्षरता दर सबसे कम है तो पूर्णिया का सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो सासाराम का सबसे ज़्यादा है। बिहार का अगर बोलेगा साक्षरता दर बोलेगा तो महिला का 51 हो जाएगा और उसके बाद क्या कहता है? पुरुष का 61 हो जाएगा और पूरा भारत का बोलेगा तो 71 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का काम कौन किया? बिहार किया है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आगरा और शाहनाबाद जिले में नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों की अगुवाई किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में। पटना हाईकोर्ट 1916 में।
ठीक है। जुब्बा सहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात प्राप्ति है? तो मुजफ्फरपुर, इसलिए मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी पार्क भी है, ठीक है। 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ। रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करके। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का दल सक्रिय था, तो सियाराम दल। कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल सक्रिय था। 1942 में आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा किया था। कौन था? भागलपुर से। कहाँ? भागलपुर से। कहाँ से? तो भागलपुर से। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, तो कैप्टन ले ग्रांड को और कैप्टन डनवर और बिसेंट आयर को, डनवर और बिसेंट आयर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था लखनऊ अधिवेशन 1919। राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1917 में क्या हुआ था? 3 कटिया पद्धति को लेकर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। 1857 में बिहार का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बोलिए। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी शर्मा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी शर्मा ने किया था। बिहार यूथ लीग का गठन किसने किया था? 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था सिद्धू और कानू के द्वारा। 1913 में क्या होता? अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना पटना में हुआ था सचिंद्रनाथ सहियाल के द्वारा। अनुशीलन समिति का स्थापना 1913 में हुआ था सचिंद्रनाथ सहियाल के द्वारा बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने वाली महिलाएं कौन थी? तो श्रीमती हसन इमाम, इंद्रावती, चंद्रावती देवी और कमलेश्वरी देवी और कुमारी गौरीदास, ये सभी जो है नमक सत्याग्रह में बिहार की तरफ से सक्रिय महिला थी। राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए किसे राजी किया था? तो महात्मा गांधी। 1917 चंपारण सत्याग्रह 3 गठिया पद्धति। मगध एवं अंग के मैदान हिस्से कौन है? मध्य गंगा का मैदान। अंग का राजधानी कौन है? चंपा। अंग का राजधानी चंका और पूरा स्ट्रॉन्ग जो क्षेत्र था वो मगध था, ठीक है। बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था और अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद है आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर चुकाने पर मना कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 में। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ठीक है। प्रफुल्ल चापी और खुदीराम बोस के द्वारा। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ था कब? बांकीपुर 1924, जिसने पटना दी पहली बार, गांधी जी पहली बार अध्यक्षता किए थे, ठीक है। पटना में 1857 के विद्रोह का अगुवाई किसने किया था? मौलवी पीर अली पटना से अगुवाई किए थे। पटना में किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? मौलवी महमूद हुसैन और वेजुअल हक को। 1917 में चंपारण के आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थापना किसने? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। बिहार विद्यापीठ। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ था 1940 में। महिला महाविद्यालय 1940 में और पटना कॉलेज हुआ था 1863 में और हाईकोर्ट हुआ था 1916 में। 1857 में विद्रोह के नेता कुंवर सिंह संबंधित किससे थे? जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर बोलिए, आरा बोलिए। बिहार के जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था मुजफ्फरपुर में मक्का का ज़्यादा होता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में मक्का का ज़्यादा होता है। और उसके बाद बिहार के जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया था 2008 से। बिहार को बंगाल से अलग किया गया 22 मार्च 2012 को। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दिया गया था खुदीराम बोस को। बिहार के जिलों में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? पश्चिमी चंपारण से होता है। पटना कॉलेज स्थापित किया गया 1863 में। बिहार के जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में था। गेहूं सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है और मक्का मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार के जिले में धान का उत्पादन अधिक कहाँ होता है? रोहतास में। गेहूं और धान कहाँ होता है? रोहतास में होता है। मक्का कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। पटना जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आते हैं 14। पटना जिले 14 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिले 5% से कम शहरीकरण है, तो कैमूर और समस्तीपुर का है। बिहार में योजना राज्य में लैंगिक असमानता का संबंध किससे? मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना बिहार के द्वारा प्रतिज्ञा योजना चलाया गया है। गुरु शिष्य योजना
चलाया गया, बिहार मंडप चलाया गया है, प्रतिज्ञा योजना चलाया गया है, ठीक है। दिव्य कला मेला पटना में हुआ है। बिहार के जिला के कपास उत्पादन की संघनता क्या है? भागलपुर है, सुपौल है, जमुई है, औरंगाबाद है और बांका है। बिहार में कपास सबसे ज़्यादा कहाँ? तो भागलपुर, उसके बाद सुपौल, उसके बाद जमुई, उसके बाद औरंगाबाद और उसके बाद बांका में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो गोपालगंज सासाराम, गोपालगंज में है। उसके बाद है बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? तो लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है और बिहार का ऋण जमा अनुपात जो है ना राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। विश्व 2021 और 22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो सबसे आरोही क्रम में कैमूर है, औरंगाबाद है, रोहतास है। कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास में है, ठीक है। धान और गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार के बारे में कथन कौन सा सत्य है? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है 1000 पुरुष पे। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 25.4 है, 25.4 है। और बिहार में साक्षरता लगभग 61.8 है, 61.8 है। महिला का है 51, पुरुष का है 61 और पूरा भारत का है 71। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का जिला सबसे समृद्ध कौन है? पटना है। सबसे समृद्ध कौन है? पटना है। सबसे समृद्ध कौन है? पटना है। सबसे समृद्ध कौन है? पटना है, जो कि विधानसभा क्षेत्र 14 के अंतर्गत आता है। 21-22 के लिए मदों पर बिहार के कुल व्यय राजस्व खाते का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है। किसमें बताना है? अवरोही क्रम बताना है। किसमें बताना है? अवरोही क्रम बताना है। तो सामाजिक सेवाएं होगा, उसके बाद अन्य असामान्य सेवाएं होगा, उसके बाद आर्थिक सेवाएं होगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है तो 7.84% भाग पर। अब भारत जो है पूरे दुनिया का कितना? 9वां भाग है। भारत जो है पूरे दुनिया का 9वां स्थान है, भारत का 9वां स्थान है। सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है? तो आपका मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1990 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1990 में हुआ। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है तो हनुमान नगर जो कि नेपाल अवरोधक बांध है और पूर्व कोसी नहर जो कि पश्चिमी कोसी नहर, ये सभी क्या है? कोसी बांध परियोजना का भाग नहीं है। बिहार में रेशम वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में है। बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग क्या है? तो कागज है, सीमेंट है, चीनी है और वनस्पति तेल है। कागज, सीमेंट, चीनी, वनस्पति तेल है, ठीक है। वनस्पति तेल में बनाने के लिए हम लोग उत्प्रेरक रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के क्षेत्र का मंडल मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे। कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे। कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे। बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन कौन है? बोधगया है, नालंदा है, राजगीर है और वैशाली है। बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली है जो कि बुद्ध सर्किट मार्ग में शामिल है। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन है? चावल और गन्ना। चावल और गन्ना है। और चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में होता है। और डैश नदी को कोसी का शोक कहा जाता, बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी हो जाएगा। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी आई है? तो 10 लाख। कितनी कमी आई है? तो 10 लाख की कमी आई है। बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। सोमेश्वर पहाड़ी जो है किस श्रेणी का भाग है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था 1733 में मिलाया गया था। 1733 में मिलाया गया था, 1733 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1733 में मिलाया गया था। बंगाल और बंगाल में बिहार प्रांत को मिलाया गया था, ठीक है, 1733 में। और 1734 में क्या हुआ था? हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की ब्रिटिश की विरुद्ध बगावत करे। तो रॉबर्ट मोंटगोमरी बिहार का वह व्यक्ति जिनका भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो राजेंद्र प्रसाद। उनको राजेंद्र प्रसाद। बिहार की वह गरीब लड़की जिसने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है तो छोटी कुमारी सिंह। कौन किया है? छोटी कुमारी सिंह किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 1921 को बिहार के डैश व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था तो दिलीप कुमार सिंह को, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। और शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। 1971 में भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के वह सैनिक जिसको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था अल्बर्ट एक्का को। बिहार के वह व्यक्ति जिसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है तो अशोक कुमार। किसने? अशोक कुमार किया गया है। और अभी मोहनलाल को मिला है 2025 में मिला है 2023 के लिए। बिहार के वह व्यक्ति जिसको 26 जनवरी 1921 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामविलास पासवान। मरणोपरांत दिया है रामविलास पासवान को। बिहार के वह नेता जिसने
होम्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार मांग रखी थी, तो बाबू जगजीवन राम रखा था। बिहार झारखंड अभिन्न अंग था, तो 1999 में 1 नवंबर 2000 को ये अलग हो जाता है। ठीक है, बिहार में 3 कटिया पद्धति की कृषि पद्धति है। लोकनायक उपाधि दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा सतत नियोजन योजना की अभियान शुरू किया गया था 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा के सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत कितना है? 2.97 है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 43.9। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है। वर्तमान में केदार प्रसाद गुप्ता है, 2021 का है। तो वर्तमान में केदार अभी जो सम्राट चौधरी का है तो वित्त मंत्री हैं, बिहार के वित्त मंत्री हैं। और नीतीश कुमार 10 बार क्या बन चुके हैं? तो सीएम बन चुके हैं 10 बार। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इसका नाम शामिल हो चुका है। लंदन जाकर के ये सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। बिहार में कानून के द्वारा गोवध प्रतिबंध लगाया गया था 1955 में। कब लगाया गया था? 1955 में गोवध प्रतिबंध लगाया गया। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन थे? राबड़ी देवी उस समय का है। 2 बार बिहार का राज्यपाल कौन रहा है? अल्लाक उर रहमान किरदई। ठीक है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध किसके? सीमेंट के लिए। किसके लिए? सीमेंट के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जीरो की संख्या कितनी है? 38 है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो शिवहर का है। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। बिहार के डैश जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का वह जिला जहां ककोला जलप्रपात है तो वो नवादा है। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया गया है, तो सिरसा सूरी ग्रैंड ट्रैंक रोड सिरसा सूरी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो कि बिहार से थे। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया 26 अक्टूबर 2019 को। बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है नरेंद्र कुमार सिन्हा को। और वर्तमान में कौन है बताइए? अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से नामित किया गया था किसको? कामेश्वर चौपाल को। उसके बाद सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी है। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है? तो वीरपुर में है। बिहार के डैश क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तो सारण में। फतेह शाही विद्रोह कहाँ हुआ था? सारण में हुआ था। कहाँ? सारण में हुआ था। और चिरांत कहाँ है? तो सारण में है। चिरांत कहाँ है? सारण में। पीर अली पटना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शुरुआत किया था, तो जुलाई 1857 को। बिहार किसान सभा का स्थापना 1929 में किया गया था, किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। बिहार के डैश नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो गया में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। 5 अक्टूबर 1926 को वह नेता जिसने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी उद्घाटन किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व एक 80 वर्षीय व्यक्ति डैश ने किया था, जो कि दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल होकर जब वे आरा पहुंचे थे, तो कौन? वीर कुंवर सिंह था। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा डैश के प्रबल प्रभाव के कारण था, तो आनर पनरे। ठीक है, और बिरसा सिद्धू और कानू के द्वारा जो है मुंडा विद्रोह हुआ था 1855 में। ठीक है, उसके बाद बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? तो अररिया और शिवहर है। सबसे गरीब जिला कौन है? अररिया और शिवहर है। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ है तो नवंबर 2017 में। बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 16.5% है। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है। बिहार में औसतन वर्षा होता है 1205 मिलीमीटर। बिहार में 3 कटिया पद्धति डैश फसल के उत्पादन से था, नील के लिए था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, खुदीराम बोस थे इसमें। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होता है तंबाकू का, और अफीम के लिए बिहार क्या था? प्रमुख केंद्र था। और शाही लीची कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में डैश खनिज पाया जाता है, तो क्वार्टजाइट और पाइराइट और अभ्रक। ये रोहतास जिला इसके लिए फेमस है। ठीक है, बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन है? उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो रोहतास है। कौन है? रोहतास है। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलेजियम पॉलिटिक्स एंडर कल्चर इन मॉडर्न उसके बाद क्या? पॉलिटिक्स
एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1992 नामक पुस्तक किसने लिखा था? नरेंद्र झा ने लिखा। किसने लिखा? नरेंद्र झा ने लिखा। बिहार के जनपद समूहों में से सर्वाधिक खनिज प्रसिद्ध कहाँ? भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। बिहार के जनपद समूहों में से सर्वाधिक खनिज समृद्ध कौन है? तो भागलपुर समृद्ध है, मुंगेर समृद्ध है, लखीसराय समृद्ध है और जमुई समृद्ध है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन है? तो भागलपुर है। कौन है? सब भागलपुर है। ठीक है। बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कौन है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। सबसे कम लंबाई वाला नदी कौन है? तो पुनपुन नदी है। कौन है? पुनपुन नदी है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में डैश सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो पूर्वोत्तर जलोढ़ मैदान करता है। बिहार में बर्खास्त आंदोलन 1936। बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था, तो मुंगेर। मीर कासिम जो है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने डैश खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, तो पीएम गति शक्ति योजना। और मोदी जी का मनुस्मृति कहाँ लगाया जाएगा? पटना, बिहार के पटना में लगाया जाएगा। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की प्रतिभा विजेता नहीं है, तो कितनी नहीं है? 5 नहीं है। उसके बाद बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था धीरज को, और 2025 में जो है 2 व्यक्ति को दिया गया। एक है सूर्यवंशी को क्रिकेट के क्षेत्र में, एक लड़का और कोई है। ठीक है, 2 लड़का को दिया गया है। बिहार के डैश शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण था। बिहार नेशनल कांग्रेस एवं उनके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 1922 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एक कृषक आंदोलन के मुताबिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था? तो हुंकार था। क्या था? हुंकार था। हुंकार बिहार में 1940 में प्रकाशित हुआ था। बिहार का वो आद्र स्थल जिनको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, तो कौन है? कांवरताल है। कौन है? कांवरताल है। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, डैश जिले से थे? तो पूर्णिया जिले से। भोला पासवान शास्त्री कहाँ से थे? पूर्णिया जिले से थे। और उसके बाद बिहार में राजद उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण से हार गए थे। तो कितना? 12 वोटों से। कितने से हार गए थे? तो 12 वोटों से जो है हार गए थे। विधि के अनुसार बिहार की 243 संसदीय विधानसभा में अधिकतम डैश मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो 36। ठीक है, 36 की जाती है। बिहार के चाणक्य की उपाधि दिया जाता है नीतीश कुमार को दिया जाता है चाणक्य की उपाधि। बिहार औद्योगिक निधि 2016 के तहत औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया 15% प्रति वर्ष। ठीक है। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत किया गया था 2017 में। भारत माता आर्थिक गलियारा परियोजना की लंबाई कितना है? 25,000 किलोमीटर। कितना है? 25,000 किलोमीटर है। कितना? 25,000 किलोमीटर है। एक नदी जिसका प्राचीन नाम निरंजना है, तो फल्गु को कहा जाता है। ठीक है। और फल्गु नदी के किनारे किसको? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोधगया में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयाराम दौलतराम थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयाराम दौलतराम थे। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ है? तो बिहार के पटना में है। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन है? तो बेगूसराय में है। कौन है? बेगूसराय में। उसके बाद है वर्ष 2011 में बिहार डैश जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है, तो 3 जिलों में है। बिहार में वो अनाज जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो वो मक्का का है। मक्का किसमें? मुजफ्फरपुर में होता है। मक्का मुजफ्फरपुर में होता है। रोहतास में चावल और गेहूं होता है सबसे ज़्यादा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? मधुबनी और दरभंगा है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार के डैश जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है, तो रोहतास में है। बिहार के वे जिले जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता हुआ है, तो किशनगंज और सहरसा में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार राज्य से थे। कहाँ से थे? बिहार राज्य से थे। बिहार के चित्रांद नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति कहाँ है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है, जो कहाँ है? सारांश में है। कहाँ? सारांश में है। बिहार का उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? सोन नदी है। ठीक है। बिहार का वह जिला जहाँ पिडमोंट
स्वयं मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार डैश लोकसभा के लिए चुनी गए थे तो ये 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार की स्थापना 12 मार्च 1912 में किया गया था। 1936 में आपका जो है उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में आपका कौन अलग हुआ था तो झारखंड अलग हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में रखा गया। पीर अली यहाँ से पीर अली क्या किए थे इनको 1857 क्रांति में पीर अली थे। अब पटना से कौन था आरसी मघोलकर थे। कौन थे मधोलकर थे। 1922 वाला कहाँ हुआ था गया में हुआ था। ठीक है। और माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कब हुआ था तो 2011 में हुआ था। वर्तमान में कौन है आप बताइए। वर्तमान में शायद विनोद साहू है कोई। बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है नित्यानंद राय है। ठीक है। और बिहार के किसानों ने डैश आंदोलन में चौकीदार कर को से इनकार दिया गया था सविगिना विज्ञान 1930। ठीक है। उसके बाद बिहार में भूगर्भी के इतिहास में प्राचीनतम से बिहार के मैदान है। कौन है बिहार के मैदान है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का या बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के डैश क्षेत्र में पाया जाता है तो पटना और गया में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था सोवियत रूस के सहायता से। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था रूस के सहायता से बनाया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। कहाँ सोनपुर में पाया जाता है। कहाँ सोनपुर में। उसके बाद दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरा जल संरक्षण सिंचाई परिषदी कहलाती है आहार पाइन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है तो भागलपुर में। कहाँ भागलपुर में। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो पटना में है। 2013 में अपनाया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 से। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। रक्षाबंधन दिवस के रूप में वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार राज्य में बनाया जाता है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है 12 है। कितना है 12 है। और उदाईन जो है पाटलिपुत्र शहर बनाया था उदाईन ने। वह वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित था भीम बांध। कौन है भीम बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के डैश जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात है तो गोपालगंज। कहाँ गोपालगंज। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है पश्चिमी चंपारण है। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी सबसे लंबी है तो भागलपुर में सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है तो बीसफुल बिहार। 1857 क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है सचिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद 1929 में किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री अपना 1932 में लगाया था बिहार में। बिहार के पटना में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो 22 साल जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने पर याद करने के लिए। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 से आयोजित हुआ था मोतिहारी में। कहाँ मोतिहारी में आयोजित हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है 935 है। पूरा कितना है 918 है। 1917-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर कितनी थी 14.6%। बिहार के क्रांति को नेतृत्व दिया गया था अमर सिंह के द्वारा कुंवर सिंह के उपरांत में। बिहार की खरीफ फसल क्या है तो धान है। क्या है धान है। वर्तमान में बिहार राज्य बन गया है बिहार राज्य बनाया गया है वर्ष 2000 में। ठीक है। क्योंकि 2000 में आपका क्या हुआ था झारखंड अलग हो गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग कितना है 104 मिलियन है। बिहार का सर्वाधिक वृष्टि पता है तो दक्षिण पश्चिम मौसमी मानसून से। बिहार में सर्वाधिक वृष्टि आता है कहाँ से तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। दृष्टि वही ओला वृष्टि कहा जाता है। ठीक है। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र में डैश मेला लगाता है सारण में। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला डैश जिले में लगता है तो सारण में लगता है। गया जिले में देव स्थान पर मेला लगता है तो छठ पर्व के अवसर पर। ककोला जलप्रपात कहाँ है तो नवादा जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कहाँ 61.8% है। महिला का 51 कुछ है और पुरुष का 71 कुछ है। टोटल 61 कुछ है पुरुष का। और पूरा अगर बोलेगा क्या बोलते हैं इसका भारत का बोलेगा तो 71 हो जाएगा। ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के डैश नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया तो दरभंगा। बंगाल में बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल की किराएदारी अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया था तो 1885। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। उसके बाद है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री का नेतृत्व किसने किया श्री कृष्ण ने किया था। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था श्री कृष्ण ने किया था। बिहार का वह हिस्सा जो भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है तो रोहतास पठार। कौन है
रोहतास पठा है। जुलाई 2018 तक पटना जिला डैश के जिलों में सीमाबद्ध था, तो 9 जिलों में सीमाबद्ध था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र उच्छादित था, तो कौन? कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? दूसरा है। बिहार में डैश उद्योगी प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो कृषि आधारित उद्योग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार डैश वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो 2006-7। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ डैश कर के लिए विरोध किया था, तो चौकीदारी कर। कौन था? चौकीदारी कर था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। बिहार में कृष्ण भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम है। बिहार की नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? न्यूनतम है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में अधिकांश पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन है? पूर्णिया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया था। पटना लॉन जो अभी का गांधी मैदान है उसको पटना लॉन कहा जाता था, तो स्वतंत्रता के अवसर पर इसको नामित किया गया था। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में जो है ना तृतीय स्थान रखता है। ठीक है, ये 2016 का है, अब चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। 2001 और 2011 के दौरान 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ था? मधेपुरा जिला में हुआ है। बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादन होता है, भागलपुर में होता है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लंबाई कितना है? 4595 किलोमीटर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में SPUR योजना संबंधित है नगर निगम वित्त से। SPUR योजना जो है नगर निगम वित्त से है। बिहार का वो वकील जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिया था। बिहार के लोकसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि सबसे न्यूनतम है। 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा है। वह शहर जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है कटिहार। गोगाबीर इसी का है, रामसर स्थल समिति का जो 94वां राम स्थल है, बिहार का छठा है। वह झील जो बिहार में स्थित है अनुपम झील जो बिहार में स्थित है। बिहार का किसान नेता कहा जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कौन है? पटना। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर स्थित कहाँ है? पटना में। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है पाट के लिए। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवादित रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण सामाजिक आधार रह गया था, तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। बिहार की वह योजना जो नियतमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए जो है ना अपेक्षाकृत क्या उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो वो क्या है? एक्स रिपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद जो कि बिहारी के संपादक थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल डैश गांव से निवास करते थे? मुरली भरवा गांव। सिन्हा ने जो 1921 में डैश के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था, बिहार उड़ीसा का पद से इस्तीफा दे दिया था सिन्हा। वे राज्य सरकारें जिन्होंने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था, तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल। पहले बिहार किया, फिर मध्य प्रदेश किया, फिर हिमाचल प्रदेश किया। बिहार का वह क्रांतिकारी क्षेत्र जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है बैठक में भाग लिया था, तो फणींद्रनाथ घोष। कौन? तो फणींद्रनाथ घोष था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। वे नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों के वर्तमान एवं सामान्य दोनों का अभाव है। बिहार की कृषि जलवायु युक्त दशाएं निरंतर प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा और सुविधाओं तथा व्यापार कुलन वातावरण का क्या है? अभाव है।
महान धार्मिक केंद्र कि सिखों के लिए है, जैनों के लिए है और बौद्ध स्वावलंबियों के लिए। बिहार जो है महान धार्मिक किसके लिए है, तो सिख, जैन और बौद्ध, सिख धर्म, बौद्ध। और झारखंड बिहार के पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। बिहार में विश्वविद्यालय कितने हैं, 12 हैं। बिहार में विश्वविद्यालय कितने हैं, 12 हैं। बिहार में विश्वविद्यालय कितने हैं, 12 हैं। बिहार की पेंटिंग विधा क्या है, मधुबनी है। बिहार की पेंटिंग विधा क्या है, मधुबनी है। बिहार की पेंटिंग विधा क्या है, मधुबनी है। बिहार के राज्यपाल कौन थे, जस्टिस एम रामा जोइस, जो कि आपको रामा जोइस थे कब, तो 2003-4 में। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कौन है, 243 सदस्य। कितने हैं, 243 सदस्य, ठीक है। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुमति डैश के अभाव में दे सकती है, तो एकीकृत समुदाय के रूप में। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, आर्थिक स्थिति। बिहार प्रांतीय सभा का गठन हुआ था 5 मार्च 2029 को, 5 मार्च 1929 को। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रतिक्रियता से, ठीक है। बिहार में डैश समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने से मिलती है, तो गंडक, कमला, बागमती। पहला होगा गंडक, फिर कमला, फिर बागमती होगा। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार के विविध भौगोलिक पक्ष में कौन सा सही है, तो बिहार में कुल संचित भूमि में लगभग 37% जो है ना नहरों तथा सिंचाई से होती है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा से होती है। सर्वोच्च वार्षिक क्या होता है, वर्षा से प्राप्त करता है, सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। अभ्रक के लिए कौन है, तो गया है। अभ्रक के लिए गया है। सोना के लिए मुंगेर है। डोमोलाइट के लिए रोहतास है। डोनोलाइट के लिए रोहतास है। और चूना पत्थर के लिए भी आपका रोहतास है। पेट्रोलियम के लिए कौन है, किशनगंज है। पेट्रोलियम के कौन है, किशनगंज है, ठीक है। कागज एवं लुगदी के लिए कौन है, तो जामिया नगर है। कागज और लुगदी के लिए कौन है, डालमिया नगर है। कागज और लुगदी के लिए कौन है, डालमिया नगर है। सिगरेट के लिए दिलबारपुर है। सिगरेट के लिए दिलबारपुर है। और प्लाईवुड के लिए हाजीपुर है। और जूट के लिए कौन है, पूर्णिया है। जूट के लिए कौन है, पूर्णिया है। वह देश जिसकी सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है वो आपका नेपाल हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, 12वां है। क्या है, 12वां है। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 8.04% है। भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या 8.04% है। जमशेदपुर डैश नदी के किनारे अवस्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार में वन्य जीव डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो बोधगया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बोधगया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, बोधगया के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की डैश जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए हैं, तो पूर्णिया और मानभूम। बिहार की डैश जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो पूर्णिया और मानभूम। वह अखबार जिसका प्रकाशन पटना से होता था, तो इंडियन नेशन। वह अखबार जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था, पटना से होता था। कौन, इंडियन नेशन था। जगत नारायण लाल को डैश जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और बांकीपुर में 1924 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और महात्मा गांधी यहाँ के कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे। रामनाथ शर्मा थे कौन, अमराहा गांव से। रामचंद्र शर्मा थे अमराहा गांव से। रामचंद्र शर्मा कहाँ से थे, तो अमराहा गांव से थे, ठीक। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण कौन थे, समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण संबंधी थे समाजवादी पार्टी से। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है, तो चावल, गेहूं, मक्का, ठीक है। गेहूं और चावल रोहतास हो गया, और मक्का मुजफ्फरपुर हो गया। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बौद्धों का मठ। क्या है, बौद्धों का मठ। वह भारतीय जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान बनाया गया था, सिताब राय को, ठीक है। सिताब राय को बनाया गया था। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रताप। उसके बाद पाट अंचल अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है। पुराना बिहार का डैश प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बना दिया गया था, 45.85%, ठीक है। पुराना बिहार का डैश प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बना दिया गया, 45.85 हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गया है। कौन है, गया है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है, तो वर्तमान में 104 मिलियन था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और अभी कितना, 86.371 मिलियन है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था 22 मार्च 1912 को।
वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है, वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है, वह नगर जिसमें सूर्य मंदिर स्थित है, तो देव होगा। क्या होगा? देव होगा। वह नगर जिसमें जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था, राजगीर। कहाँ था? राजगीर। कहाँ था? राजगीर। बोध गया में तेल सोदा कारखाना कहाँ था? बरौनी में, रूस की सहायता से बनाया गया था। वह राज्य की प्रमुख नगद फसल है गन्ना। गन्ना राज्य की प्रमुख नगद फसल है, ठीक है। और गन्ना एक ऐसा फसल है जिसका बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कौन आते हैं? लगभग 95 लाख हेक्टेयर। बिहार में कृषि क्षेत्र 95 लाख हेक्टेयर है। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं ने हजारीबाग में गिरफ्तार किया था, कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम है? श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था और ये वहां से भाग भी गए थे, ठीक है। उसके बाद है पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली कौन नदी थी? तो दामोदर नदी थी। कौन थी? दामोदर नदी थी, ठीक है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कहाँ? तो बिहार राज्य में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कहाँ है? तो बिहार राज्य में है, ठीक है, बिहार राज्य में है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? वर्तमान में 3 है। उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे अधिकतम लोगों की संख्या का कारण होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। पटना में 1857 की क्रांति का संग्राम नेता कौन था? हैदर अली खान था। कौन था? हैदर पीर अली था, हैदर पीर अली खान था, ठीक है। कौन था? पीर अली था। पीर अली पटना से। पीर अली कहाँ से था? पटना से था, ठीक है। आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना। कितना बढ़ा है? लगभग 2 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? लगभग 2 गुना बढ़ा है। और भारत में डैश के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो पायराइट के उत्पादन में बिहार का क्या एकाधिकार है। अब बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? 1912 में। 1912 में 22 मार्च 1912 में। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 54 है। वर्तमान में 40 है, 54 होना चाहिए, 40 है। बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अब विधानसभा में कितना? 243। 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। 12 राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। किस वर्ष हुआ था? तो 1939 में। किस में हुआ था? 1939 में हुआ था। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? तो ये होता है आपका एक भ्रंश घाटी है। कहाँ से है? एक भ्रंश घाटी है। कहाँ से है? एक भ्रंश घाटी से। कहाँ से? तो एक भ्रंश घाटी से। पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कब? तो शेरशाह ने बनाया था। प्रांतीय राजधानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो सभी प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहा है वो क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे हम डिस्कशन आपको करवा देंगे। आगे देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? तो शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था क्या है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ? तो उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में। उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में। बिहार में कृषि योग्य भूमि 10% भाग है, तो 50% से अधिक है। 50% से अधिक है, ठीक है। लैंड के बारे में बोलेगा तो लगभग 95% जो है कृषि भूमि लैंड ही है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत कहाँ है? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में पटना नगर केंद्र था तो बहाबी आंदोलन का पटना क्या था? केंद्र था 1830 ईस्वी में। वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था, तो भागलपुर राजमहल। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है। बिहार में गंगा से मिलती है तो गंडक मिलता है, सोन मिलता है, घाघरा मिलता है, पुनपुन। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन जो है बिहार में गंगा से मिलती है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था तो बेतिया में। कहाँ? बेतिया में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है 3 कटिया पद्धति से। पटना उच्च न्यायालय स्थापना हुआ था 1916 में और 1863 में आपका जो है क्या बना था? कॉलेज बना था, ठीक है, महिला कॉलेज बना था। पटना में बहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन है? तो सैयद अहमद। कौन है? सैयद अहमद है, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे कौन फहराए थे? विद्यार्थियों ने। 7 विद्यार्थी, जो कि अभी भी पटना में आपको जो है देखने के लिए
मिलेगा, राज्यपाल के आगे, गेट के आगे मिलेगा। गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गंडक परियोजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। बिहार का राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.8% है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 2.8% है। बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर दो नदियां, बिहार से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो पहले आपका बूढ़ी गंडक, फिर होगा बागमती, फिर होगा कमला, फिर होगा कोसी। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी का। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो मोकामा में। कहाँ है? मोकामा में। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 जुड़ा हुआ है बख्तियार पटना आगरा, बख्तियारपुर पटना आगरा, बख्तियारपुर पटना आगरा से जो है आपका राजमार्ग नंबर 30 जुड़ा हुआ, राजमार्ग नंबर 30 जुड़ा हुआ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का 8.60% है, 8.60% है। ठीक है, भारत की साक्षरता 73%, भारत की साक्षरता 73%, बिहार की साक्षरता 61%, 61.8%, बिहार की पुरुष की साक्षरता 71.2% और महिला की साक्षरता 51.5%। ठीक है, अगर बोलेगा भारत का बोलेगा तो 73 हो जाएगा, भारत का बोलेगा तो 73 हो जाएगा, पुरुष का बोलेगा तो 71 हो जाएगा, 71.2%। अब बिहार का टोटल साक्षरता बोलेगा तो 61.8%, अब बिहार में महिला की साक्षरता बोलेगा तो 51.5% हो जाएगा। ठीक है, भारत में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कब? तो 1917 में। राजकुमार शुक्ल ने न्योता दिए थे तिनकठिया पद्धति से रिलेटेड। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकेत्यायन ने किया था, राहुल सांकेत्यायन ने किया था। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सत्याग्रह। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकेत्यायन ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डैश अधिवेशन गया में हुआ था, तो 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत के खिलाफ हुआ था, तिनकठिया पद्धति। चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था 1918 में। चंपारण कृषि कानून जो है पारित हुआ था 1918 में। कब पारित हुआ? तो 1918 में हुआ था। बिहार के विदेशी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था दरभंगा में। अगर बोलेगा कि बिहार में किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। बिहार के राजगीर परगना में डैश स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन के स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान स्वयं को राजा घोषित किया था। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपया में दे दिया था, 26 लाख रुपया में दे दिया था। ठीक है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं स्थापित किया गया था। तो 1893 में जो है गौरक्षणी सभाएं जो है स्थापित किया था 1893 में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं जो स्थापित किया गया था 1893 में। कब स्थापित किया गया था? 1893 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके किया गया था 5 रुपये से 1 रुपया, 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। 1912 में जो बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट जो है शुल्क घटा करके 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को डैश सीट मिला था? तो 8 सीट मिला था। कितना मिला था? 8 सीट मिला था। 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर डैश मुसलमान बिहार राज्य की विधान सभा से चुने गए थे? तो 2। कितने मुसलमान चुने गए थे? तो 2 मुसलमान जो है चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार राज्य को रखा गया था ग्रुप ए में। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार राज्य को रखा गया था ग्रुप ए में। बिहार का 100 कोसी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो जनसंख्या घटते क्रम में दरभंगा होगा, पटना होगा, सारण होगा, वैशाली होगा। दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली होगा। बिहार राज्य की औसतन वार्षिक कितना होता है? वर्षा जो है वार्षिक वर्षा होता है 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, वह देशांतर रेखा जो बिहार से होकर गुजरती है तो 81 डिग्री देशांतर जो है बिहार होकर गुजरती है। वह देशांतर रेखा जो बिहार होकर गुजरती है तो 81 डिग्री देशांतर जो है बिहार होकर गुजरती है। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? विदेशिया है, जाट जाटी है, समाज सेवा है। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया था 1962 में। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो अधिवेशन 1934 में हुआ था, पटना में हुआ था। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने किया था। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। 16 अगस्त 1946 को बिहार में क्या हुआ था? पूर्ण हड़ताल हो गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्य दिवस मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, तो बिहार में क्या हुआ था? 16 अगस्त 1946 को पूर्ण हड़ताल हो गया था। और 1977 में क्या हुआ था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्नेस अवार्ड प्रदान किया गया था 1965 में जयप्रकाश नारायण ने जो है अपनी जनसेवा के लिए जो है मैग्सेस अवार्ड प्राप्त किया था 1965 में। केसरिया सुप्रसिद्ध था बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध था बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध था बौद्ध स्तूप के लिए। बिहार को बौद्धों का मठ कहा जाता है। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। कुम्हार स्थल जो संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज में। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? गोपालगंज में। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? गोपालगंज में। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज में स्थित है। 1763 में जो है पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का आधार किया था तो नवाब मीर कासिम ने जो है क्या किया था? अंग्रेज की फैक्ट्री का आधार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। ठीक है। अंग्रेज का फैक्ट्री लगाया गया था 1763 ईस्वी में। इस पर अधिकार किसने कर लिया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। ठीक है। 13वीं शताब्दी में बंगाल में प्राप्तपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गयासुद्दीन जो है 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन युद्ध किया था किसे? तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किया था राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किसका किया था? तो बिहार विद्यापीठ का किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। और सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों का। स्वामी सहजानंद नेता किसका था? तो किसानों के थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 था। कितना था? 7 था। बिहार में आजाद दास्ता का सक्रिय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम था। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? 9 है। दुर्गापति जलप्रपात बिहार के किस जिले में? तो कैमूर में है। और कैमूर में ही आपका नागेनट्टी आपका क्या रामसर स्थल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में डैश न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य तो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया। सबसे कम कहाँ है? पूर्णिया है। बिहार में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडार स्थित है जहां देश के 44% स्वर्ण भंडार है। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडार स्थित है जहां देश के 44% स्वर्ण क्या है? बिहार में स्थित है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक यहाँ बिहार में है। कहाँ? बिहार में है। ठीक है। और पूरा देश का जो है ना 8.20 जो है ना ये क्या है? प्रतिशत में है। याद रखेगा। कोसी नदी बिहार के गंगा नदी से मिलती है। कहाँ? तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ? कुर्सेला कटिहार में मिलती है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि कितना था? तो 15.6% था। सुलभ शौचालय का संपादक से है तो बिंदेश्री पाठक से। सुलभ शौचालय का संस्थापक कौन है? तो बिंदेश्री पाठक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है। और अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार में कहाँ है? तो गया में। कहाँ? बिहार में। अभिनेश लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार में कहाँ है? तो गया में है। कहाँ? गया में है। कोलाइवर पुल स्थित कहाँ है? तो सोन नदी पर। कोलाइवर पुल कहाँ है? सोन नदी पर है। बिहार के वह राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति भी बना है तो रामनाथ कोविंद जो है बिहार के राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं।
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है? तो एससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण से। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? 1963 में। कब? 1968 में लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 1968 में लगाया गया, जो देख सकते हैं आपके बिहार दरोगा के प्री एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में। कब लगाया गया? 1968 में। कब? 1968 में लगाया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का वह जिला जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर में मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह था। कौन? कुंवर सिंह था। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार क्या है? तो राजस्व घाटा वाला राज्य है। कहाँ है? राजस्व घाटा वाला राज्य। राजस्व घाटा वाला राज्य। बिहार में प्रचुर मात्रा में किसका उपज होता है? तो तंबाकू का उपज होता है। मुजफ्फरपुर की लीची ब्रांड का नाम क्या है? तो शाही लीची है। बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन है? उत्तर प्रदेश है। बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। बिहार में बहने वाली नदियां हैं फल्गु, बागमती, पुनपुन। बिहार में बहने वाली नदियां कौन है? फल्गु, बागमती और पुनपुन है। 1942 में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग के सेंट्रल जेल में। हजारीबाग के सेंट्रल जेल में, जो यहाँ से भाग गए, और आजाद दस्ता का इन्होंने फॉर्मेशन किया था नेपाल में। उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। इसलिए 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस मनाते हैं। ठीक है, उड़ीसा वाले उत्कल दिवस मनाता। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है। और बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला आरंभ किया गया था कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा में डैश में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो सबसे कम बिहार में ही था। कहाँ था? बिहार में ही था। ठीक है, साक्षरता दर बिहार में ही था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है। ठीक है, जलालगढ़ स्थित किला स्थित कहाँ है? तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में। जलालगढ़ किला जो स्थित है, कहाँ स्थित है? बिहार राज्य के पूर्णिया में। बिहार राज्य के पूर्णिया में। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है तो क्या है? लीची है। लीची है मुजफ्फरपुर, शाही लीची। वर्तमान बिहार में विधान परिषद अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह, ये उस समय में थे। अवधेश नारायण सिंह कौन था? तो 2022 में था। अभी कौन है? प्रेम कुमार है, याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1996 राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि फैजिल अली कमेटी में 1953 में गठन हुआ था। रिपोर्ट 1956 में दिए थे, और जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात किया गया था, जिसमें भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश आपका राज्य बना था और 1957 में बन गया था। सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 हो गया था। कितना हुआ था? 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 हो गया था। कितना हो गया था? 318 हो गया था। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की तुलना कितना थी? तो 86%। कितना थी? 86%। बिहार राज्य में वर्ष 16-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कौन है? तो तंबाकू का। नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में बने थे, और अभी तक कुल 10 बार बन चुके हैं। ठीक है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बिहार राज्य के 2021 बजट में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना था? 2.97%। 2.97% था। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करें। ठीक है, बिहार राज्य की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार राज्य की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। सुरक्षित गर्भपात का सेवा प्रदान करना। ठीक है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकरण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1974 में। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? टोटल होना चाहिए 54, लेकिन है 40। टोटल होना चाहिए 54, है 40। बिहार राज्य वह जिला है जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ है, तो मधेपुरा में। कहा? मधेपुरा में हुआ। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ है, और बिहार प्रांत उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 में। बांसकुंड बांध स्थित है लखीसराय में। बांसकुंड बांध कहाँ है? लखीसराय में।
प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद था कितना? 11.9%। 11.9%। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो पूंजी निर्माण के निम्न स्तर। पूंजी निर्माण की निम्न स्तर। 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि कितना था? तो 25.42। 25.42। 1 से 11 में 25.42 दशकीय वृद्धि है। 1 से 11 में 25.42 दशकीय वृद्धि है। ठीक है। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। कौन था? विद्यानंद था। 1920 में स्वामी विद्यानंद था। ठीक है। बिहार में जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? शिवहर है। और सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है। मंदार पर्वत कहाँ है? तो भागलपुर में। मंदार पर्वत कहाँ है? भागलपुर में है। बिहार के डैश जिले में नागी बांध है? तो जमुई में। नागी नकटी कहाँ है? जमुई में। बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में कौन है? तो किशनगंज है। सर्वाधिक पूरब में कौन है? किशनगंज है। राजकेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो समस्तीपुर जिले में, पूसा बाजार के निकट। समस्तीपुर जिले में, पूसा बाजार के निकट। सूफी सर्किट का एक भाग था जो पटना जिले में स्थित था। खानकाह मुनए मियां। ठीक है। खानकाह मुनए मियां। ठीक है। सूफी सर्किट का एक भाग था, पटना जिले में स्थित है। कौन? खानकाह। बिहार में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है मैथिली भाषा का। मैथिली भाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है तो मुजफ्फरपुर। थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है, थर्मल पावर प्लांट जो आपका बिहार में स्थित है तो कौन है? तो मुजफ्फरपुर, बरौनी तथा कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। मुजफ्फरपुर, बरौनी तथा कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री को। जयप्रकाश पुल यानी जेपी पुल कहाँ है? तो गंगा नदी पर है, पटना में। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35% भूभाग पर अति सघन वन है। 0.35% भूभाग पर अति सघन वन है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज। सासाराम का गोपालगंज। ठीक है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2,50,000 की राशि दी जाती है। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2,50,000 की राशि दी जाती है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन है? योजना और विकास विभाग। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन है? योजना और विकास विभाग। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समिशस्त नहीं है तो समस्तीपुर के नज़दीक नहीं है। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग होकर के राज्य बना था और 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़ है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? तो छपरा में। कहाँ है? छपरा में। और इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है बिहार में? तो मधेपुरा में। ठीक है। जो अभी हाल फिलहाल में है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में। सबसे कम पूर्णिया में। नील सत्याग्रह बिहार में आरंभ किया गया था चंपारण में। नील सत्याग्रह आरंभ किया गया था बिहार में, चंपारण। बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित हुआ था 5 जून 2000 को। 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो पारित किया गया था 5 जून 2016 को। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख होता है। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के प्रमुख। पंचायत समिति के प्रमुख होता है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू हुआ था 1930 में। कहाँ? बहावी आंदोलन जब हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था उसी समय में। असहयोग आंदोलन हुआ था उसी समय में। ठीक है। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर अवस्थित है बांका में। बांका में। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बांका में। बिहार के किसान नेता कौन है? कार्यानंद शर्मा। कौन थे? कार्यानंद शर्मा। बिहार के किसान नेता कौन थे? कार्यानंद शर्मा। और बिहार किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1929 में किया था। ठीक है। बिहार के वह नेता जिन्होंने भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड पहला अंग्रेजी द बिहार हेराल्ड था। और बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी शुरू किसने किया था? सैयद इमदाद अली ने किया था। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सैयद इमदाद अली ने। बिहार का अधिकांश क्षेत्र अच्छाविद है कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले
का पहला विवरण प्राप्त होता है तहकात ए निसारी में, तहकात ए नासिरी में, तहकात ए नासिरी में, जो कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सेनापति था। तबकात ए निसारी प्राप्त होता है। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है 22 मार्च 1912 को। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था वो कौन था? सारण। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन मनाया गया था दरभंगा में। बिहार के वित्त मंत्री नियुक्त किए थे मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल। बिहार के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश से राज्यपाल। बिहार की द्वितीय भाषा कौन है? उर्दू है। ठीक है, पहला भाषा हिंदी है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के राज्यपाल करता है। पुराने लिच्छवी राजा की राजधानी कहाँ है? वैशाली। जिस लेखन का जन्म बिहार में हुआ है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। बिहार में कुल 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल में बटे हुए हैं। बिहार के किस तरफ से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पूरब से। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कहाँ है? स्थापित हुआ था 1917 में। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना 1916 में स्थापना है। उच्च न्यायालय 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में। ठीक है, 1917 में। उसके बाद क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय 1916 हो जाएगा। अब महिला कॉलेज बोलेगा तो 1863 हो जाएगा। 1863 में। अब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1978 में, 1968 में। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। टोटल कितना होना चाहिए? 54 सीट होना चाहिए। राज्यसभा की 16 सीट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? 10 करोड़ है। मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उन्हें अपना आवेदन प्रेषित करना होगा जिला पंचायती राज अधिकारी को। अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम होनी चाहिए। तो 7 कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक जनसंख्या में निगरानी समिति का गठन करती है और इस समिति का गठन किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम की 2 बैठकों के बीच अधिकतम 3 माह का क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। ठीक है, और ग्राम सभा का एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन कौन करता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। बिहार में बहने वाली 4 नदियां जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, तो उसमें से पहला है सोन है, नर्मदा है। दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार में किसान सभा का स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। ठीक है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी शाहजानंद ने किया था। उस राज्य का नाम बताइए जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल है, तो वो बिहार होगा। बिहार का गम कहते हैं कोसी को, बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। ठीक है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन है? तो बिहार में है महात्मा गांधी सेतु। फिर जयपुर सेतु भी बिहार पटना में है। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य कोड क्या है? तो BR है। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होते हैं जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो 51.5 है। पुरुषों का कितना है? 71.2 है। ठीक है, पूरा पुरुषों का 71.2 है। ठीक है, और पूरा बिहार का कितना है? 61.5 है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बना हो वो है बिहार। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बना हो वो अपना बिहार है। कौन है? बिहार है। वह राज्य जहां से अधिकतम जनसंख्या में केंद्रीय रेलवे में है तो वो बिहार है। कौन है? केंद्रीय रेलवे में क्या है? मंत्री बने हैं, तो वो आपके बिहार है। बिहार की कुल जनसंख्या
का डैश भाग गरीबी रेखा से नीचे है, तो 41% भाग गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ था 1956 में। बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ था 1956 में, ठीक है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है, तो उत्तर बिहार में अधिक होता है। और राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन है, नहरें और नलकूप, नहरें और नलकूप, नहरें और नहरें। बिहार का उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, इसी वजह से बाढ़ आता है। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था क्या है, तो पटना नगर है। बिहार तल से बिहार की औसतन ऊंचाई क्या है, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो 53 मीटर है। कितना है, 53 मीटर है, ठीक है, 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल डैश के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। पटना का गोलघर का निर्माण जो है लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था। बिहार में डैश ब्लॉक है, तो कितने हैं, 534 ब्लॉक है। बिहार में कितने हैं, 534 ब्लॉक है। कितने हैं, 534 ब्लॉक हैं। बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो 534 हैं। उसके बाद है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ था, हाजीपुर में। कहाँ है, हाजीपुर में। और हाजीपुर का केला क्या है, फेमस है, याद रखिएगा। और शाही लीची मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु है, अब हो गया। उसके बाद जेपी सेतु भी हो गया। जूट के उत्पादन में बिहार का डैश जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम यहाँ का साक्षरता दर भी है, ठीक है। 80 भर का सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिहार में। महिला का 51.2 हो जाएगा, पुरुष का 71.2 हो जाएगा, ओवरऑल 61 कुछ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में लगभग डैश क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है, तो 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य करता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ, तो पूर्णिया में हुआ है, ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तो आपका कितना है, 8,28,78,796 है। डैश जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता, तो औरंगाबाद में नहीं होता है। मखाना अगर बोर्ड बोलेगा तो आपका पूर्णिया, और मखाना अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो दरभंगा, याद रखिएगा। बिहार के डैश जिले में आदिवासियों की जनसंख्या से अधिक है, तो बांका में आदिवासियों की जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कहाँ हुआ था, तो वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपका नव नालंदा बिहार क्या है, विख्यात है। और बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है। और शशांक ने इसको कटवा दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार के जिस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, वो आपके राजगीर है। कहाँ है, राजगीर है। विष्णुपद मंदिर स्थित कहाँ है, तो गया में है। गया का नाम अब गया जी हो गया है। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया राजगीर के रत्नागिरी जी हिल में। राजगीर के रत्नागिरी हिल में जो है आपका जापानियों ने क्या किया, विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किसका था, तो वैशाली का था। बिहार की प्रसिद्ध पर्व क्या है, छठ पूजा है। बिहार का पेंटिंग विधा कौन है, तो मधुबनी है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण में श्री गणेश हुआ था कब, 1954 में। श्री गणेश कब हुआ, 1954 में। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ, 1954 में हुआ था। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था 1978 में। कहाँ, 1978 में। कहाँ, 1978 में। और पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1968 में। कब लगा, 1968 में, याद रखिएगा। भारत के महान आर्यभट्ट का बिहार में जिस नगर में गहरा संबंध है वो कौन है, पाटलिपुत्र है। कौन है, पाटलिपुत्र है। मोहम्मद गोरी के जिस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया वो बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के जिस दास ने, मोहम्मद गोरी का ये कौन थे, तो देखिए मोहम्मद गोरी का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये दो इसके सेनापति थे, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी कौन था, एक तुर्क था। कौन था, तुर्क था, जिन्होंने आपके नालंदा में क्या किया था, आक्रमण किया था, मतलब बिहार में आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में किसान सभा गठन औपचारिक घोषणा कब, 4 मार्च 1928 को हुआ था। और 1929 को क्या हुआ था, इसका गठन हो गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के डैश क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो 56,680 वर्ग किलोमीटर। 56,680 वर्ग किलोमीटर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8% है, 8%। और याद रखिएगा 2001 से लेकर के 2011 तक 10 की वृद्धि बोलेगा तो
25.27 हो जाएगा, 25.27 हो जाएगा, दशकीय वृद्धि। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात था तो 909 था, 909 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह 918 हो गया, मतलब एक घट ही गया है, याद रखिएगा। सॉरी, 919 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार यह 918 हो गया। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विस्मयकारी घटना हुआ था धनबाद में। कहा हुआ था? धनबाद में हुआ था। जिस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी है वो पश्चिम बंगाल है। वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है बिहार। बिहार, ठीक है, बिहार आता है। डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत कौन आता है? तो बिहार आता है। कौन आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत कौन आता है? तो बिहार आता है। कौन आता है? बिहार आता है। डैश के साथ बिहार की गंडक परियोजना साझेदारी है तो उत्तर प्रदेश के साथ है। बिहार, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यटन। बिहार का होता है पर्यटन और बिहार का अर्थ होता है वो धोखा मठ। जिस जिले जो पश्चिम बंगाल पर सीमा लगाता है तो कौन है? कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। जो जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा स्थित मतलब लगाता है वो कौन है? कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। बिहार के जिले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं, 8 जिला झारखंड से सीमा बनाता है, भागलपुर। बिहार का संक्षिप्त जो है हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देख सकते हैं 2025 में जो आपका बीपीएससी का फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ उनका सभी क्वेश्चंस को हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन है? तो गोरैया है। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है श्री कृष्ण ने शुरू किया था। महावीर ने अपना दूसरा समवसरण किया था। कहाँ? पावापुरी में किया था। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय है और बिहार में पाल सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, बिहार को पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। कब? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। द्वितीय भाषा उर्दू है, पहला भाषा आपका कौन है? हिंदी है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में किया गया है। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में 5 जगह किया गया था। कहाँ कहाँ? ठीक है, तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्गम औपचारिकरण, ठीक है, योजना के क्रियान्वयन राज्य शीर्ष पर रहा है तो वो आपका बिहार रहा। कौन रहा? बिहार रहा। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन है? गंगा है। गंगा है जो कि 12 जिले से होकर क्रॉस करती है। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1968 में हुआ था। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना 1968 में हुआ था और 100 वर्ष ऊपर चले आइए तो 1968 में आपका बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। बिहार के जगदीशपुर में 1857 में भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह था। और बिहार पर्यटन समिति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर दी गई जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत कितना है? तो 25% है। कितना? 25% है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को कहा जाता है। ठीक है, 2019-20 में बिहार की जीएसडीपी में डैश का 60.2% का हिस्सा था तो सेवा क्षेत्र का था। जीडीपी में, जीएसडीपी में कितना था? तो सेवा क्षेत्र का था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था तो 2021 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है। ठीक है, याद रखिएगा। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन? तो दरोगा बनी है। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासन किसने किया था? नंद वंश के राजा कौन थे? महापद्मनंद थे। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 919 था। याद रखिएगा। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तावा और तत्वा, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, इसमें बाद में हटा दिया गया। प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी था। अंग्रेजी कौन था? पहला अंग्रेजी कौन था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था 1978 में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था 1978 में। ठीक है, पटना में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो छठ पूजा है। भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार का कढ़ई है। सुजनी क्या है? एक प्रकार का कढ़ई है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी 1913 में। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। लोकसभा 40, राज्यसभा 16। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़ है। भारत के राज्यों में नवीनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है?
तो बिहार का प्रथम स्थान है, बिहार का प्रथम स्थान है, ठीक है। और दशकीय वृद्धि बोलेगा तो 25.42 है, 25.42 क्या है, दशकीय वृद्धि है, 25.42 क्या है, दशकीय वृद्धि है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और उसके बाद बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल क्या है, तो गन्ना है, क्या है, गन्ना है। और यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। बिहार वासियों को जीवन निर्वाह करने का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर के क्षेत्र में। बिहार राज्य के साथ गंडक परियोजना का भागीदारी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। आजाद दस्ता का फॉर्मेशन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और बिहार के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। 1942 ईस्वी में डैश त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागा था, तो दीपावली के दिन भागा था। और बिहार में बहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था, पटना था। बहाबियों का मुख्य केंद्र कौन था, पटना था। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी गतियों का विरोध किसने किया था, तो 1855-56 में संथालियों ने, किसने, संथालियों ने। बिहार का वो वामपंथी नेता जिसने बिहार के प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया, तो कौन बनाया था, करियानंद शर्मा। किसने बनाया था, करियानंद शर्मा ने बनाया था। 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1920 में बिहार के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में किसी राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस को। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था 1958 में। 1930 में बिहार क्षेत्र का राजस्व वसूलने में धरना प्रदर्शन करने में कमी आई थी 10 लाख की कमी। डाक क्षेत्र 8 जो है बिहार में आता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली डैश के द्वारा स्थापित हुआ था, लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ था। किसके द्वारा, लिच्छवी। और बोधगया में बोधि वृक्ष कितने, 5वीं पीढ़ी का है। बिहार में के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो है क्रम कितना है, 12वां है। बिहार का क्षेत्रफल बोलेगा तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जनसंख्या यहाँ का बोलेगा तो लगभग आपका 10 करोड़ होगा, ठीक है। झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, बौद्धों का मठ होता है। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा। और द्वितीय भाषा यहाँ की उर्दू, हिंदी वह प्रथम भाषा। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। और बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन है, तो उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग प्रमंडल को देखेंगे, कितने, 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है पटना प्रमंडल को देखते हैं, ठीक है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी करने वाला राज्य कौन बना था, बिहार बना था, ठीक है। और 1928 में आयोजित बिहार यूथ कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना मोतिहारी में हुआ था, ठीक है। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, मोतिहारी में हुआ था। पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में हुआ, और हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1916 में हुआ था। और महिला कॉलेज की स्थापना जो है, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, और महिला कॉलेज का स्थापना 1917 में, और हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर श्री पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त कहा जाता है, तो वो कहाँ है, पटना में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना में, और इसको अपनाया कब गया था, तो 2013 में। पटना जिले के अंतर्गत कुल विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र 14 आता है। कितना, 14 आता है, ठीक है। मतलब कि पटना जो है ना 14 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रभावती देवी डैश के क्षेत्र का स्वतंत्रता संग्राम में थी, तो पटना में थी। और ये प्रभावती देवी कौन थी, तो ये सहजानंद जो आपके जयप्रकाश नारायण थे उनकी पत्नी थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। सम्राट अशोक की राजधानी का क्या नाम था, तो पाटलिपुत्र था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने, मौलवी पीर अली ने किया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। बिहार प्रोविलियंस कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना है, का गठन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप खटाखट हमको बता दीजिए। वह स्थल
जहां पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हार, कहाँ? कुम्हार पटना में, कहाँ? कुम्हार पटना में, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन थे, ठीक है। 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दीप को। किसको? दीप को। रामचंद्र शर्मा डैश गांव के निवासी हैं तो अम्हारा पटना के हैं। कृति राज सिंह डैश खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन से। पटना महिला विश्वविद्यालय का स्थापित कब हुआ था? 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय, पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ था 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ था 1940 में। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का जनसंख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? पहले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी है। बिहार का वह जिला जिसकी जनसंख्या घनत्व अधिक है तो पटना का अधिक है, ठीक है। और बिहार का न्यूनतम जिला तो शेखपुरा है, जनसंख्या घनत्व कौन है? शेखपुरा है, ठीक है। उसके बाद है प्यार का पौधा अभियान, बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था 14 फरवरी 2020 को। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो पटना में है। बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी सबसे लंबी है तो पटना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के डैश क्षेत्र में पाई जाती है तो पटना और गया में पाया जाता है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में डैश जिले में तो पटना में है, ठीक है, पटना में है। उसके बाद है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। बिहार में 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में ही हुआ था। महात्मा गांधी उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए थे और इसमें रेल सेवा पूर्णतः रूप से ठप हो गया था। अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना ही था। कौन था? पटना ही था। कौन था? पटना ही था। 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना में, प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था, जो कि पटना से कौन अध्यक्षता किए थे? पीर अली किए थे। कौन? पीर अली किए थे, ठीक है। पटना महानगर पालिका वार्डों की संख्या कितनी है? तो 57 है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कुल जिलों का सीमाबद्ध था तो 9। कितना था? 9। अब समझेंगे नालंदा जनपद। क्या समझेंगे? नालंदा जनपद। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाला श्री सचिन चतुर्वेदी डैश क्षेत्र से है तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र से है। सचिन कहाँ से है? अर्थशास्त्र से है। सचिन कहाँ? अर्थशास्त्र से है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति है। नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है? कुलपति है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी का हर्यक वंश का बिंबिसार का राजधानी कहाँ था? राजगिरी या गिरिव्रज था। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए थे एपीजे अब्दुल कलाम 2007 याद रखिएगा। नव नालंदा महाविहार डैश के लिए विख्यात है तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। वह नगर जहां जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया तो कौन है? राजगीर है। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में बिहार में स्थित है। बिहार का वह पर्यटन केंद्र जहां पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं तो राजगीर गया में है। राजगीर गया में। बिहार का वह क्षेत्र जो 5 पहाड़ियों से घिरा है तो वो कौन है? तो राजगीर है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में, संलेखन विधि के द्वारा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ खां चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन है तो कहाँ? तो नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में, ठीक है। अब भोजपुर जिला को देखेंगे तो कोइबलर पुल कहाँ है? तो सोन नदी पर है। कोइबलर पुल कहाँ है? तो सोन नदी पर। कोइबलर पुल कहाँ है? सोन नदी पर है, भोजपुर में, भोजपुर जिला में। कोइबलर पुल सोन नदी पर है। 1857 ईस्वी में विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह थे, जो किससे संबंधित है? तो जगदीशपुर से। कहाँ? तो जगदीशपुर, भोजपुर जगदीशपुर है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। उस जगह का नाम कौन है? आरा। कौन है? आगरा है। आरा छपरा बोलिए, आरा जगदीशपुर बोलिए। 2019 में आरके सिंह के बिहार का वह निर्वाचन क्षेत्र जहां से लोकसभा सीट जीता था तो कौन था? आरा था। कौन था? आरा था, ठीक है। बिहार का वह जिला जहां सबसे अधिक नहर सिंचित है तो भोजपुर में। कहाँ? भोजपुर में। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले डैश जिले में प्रवेश करती है तो बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? किस जिले में? तो बक्सर जिले में प्रवेश करती है। बक्सर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार में डालमिया नगर डैश के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का वो जिला जहाँ धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो रोहतास में होता है। धान और गेहूं का रोहतास में होगा। मक्का मुजफ्फरपुर में होगा। बिहार का वो जिला जहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो रोहतास होगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम में है, ठीक है। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ था? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसे दूसरा टाइगर
वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। पहला वाल्मीकि, दूसरा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि टाइगर वन्य जीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है दूसरा। बिहार का वह जिला जहां तेलहर कुलखंड जलप्रपात है तो कैमूर में, और कैमूर में ही आपका क्या नागी और नकटी है, नागी नकटी है। दुर्गापति जलप्रपात कहाँ था? कैमूर में। दुर्गावती हो गया, तेलहर हो गया, तेलहर हो गया, दुर्गापति हो गया। ठीक है, दुर्गा जी के लिए हम लोग तेल डाल के घी जलाएंगे, दुर्गा जी के लिए क्या करेंगे? तेल डाल के घी जलाएंगे। तो तेलहर हो गया और दुर्गावती हो गया तो कैमूर हो जाएगा। अब मुजफ्फरपुर देखेंगे, बिहार में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 में 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का कहाँ? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में था। 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र कौन था? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर था। ठीक है, अब तिरहुत प्रमंडल देखेंगे। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ था मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? मोतिहारी में हुआ था। राजकुमार शुक्ल मुरली बरवाहा के थे जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो ये मुरली भरवाहा से थे। और इसी के अनुशंसा पर महात्मा गांधी 1917 में तीन कठिया पद्धति को लेकर के चंपारण आए थे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण आए थे। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी 1917 में कहाँ किए थे? तो पश्चिमी चंपारण में किए थे। बिहार में गीध संरक्षण योजना कहाँ? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। गीध संरक्षण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बिहार का वह क्षेत्र जो वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का वह जिला जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलते हैं तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में गन्ना उत्पादन कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का वह जिला जहाँ चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पश्चिमी चंपारण होगा। बिहार का वह जिला जिसमें सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का वह जिला जहाँ पे पीडमोंट स्टेम्प्स मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण। पीडमोंट स्टेम्प मिट्टी पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। किसान का आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? गांधी जी ने किया था तो चंपारण में। भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में। गांधी जी ने शुरू कहाँ किया था? चंपारण में। अब आता है वैशाली जनपद। भारत में वैशाली नगर वधु आम्रपाली डैश के शासनकाल में थी तो लिच्छवी क्या था? एक स्वतंत्र गणतंत्र राज्य था। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन था? वैशाली बिहार था। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, और छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन था? तो वैशाली था। कौन था? वैशाली था। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वह जिला जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो वो आपका शिवहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला जिसमें सर्वोच्च घनी आबादी है तो वो आपका शिवहर है। कौन है? शिवहर है। उसके बाद सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 फीट की मूर्ति कहाँ है? तो सीतामढ़ी में। कहाँ है? सीतामढ़ी में। क्या? सीतामढ़ी में है। ठीक है, पहला तेरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार का वो स्थान कहाँ है? तो कदीराबाग दरभंगा में। कदीराबाग दरभंगा में। ठीक है, तेरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो कदीराबाग दरभंगा में। और तेरता हुआ जो है पार्क कहाँ है? तो केमी लेमजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में, याद रखिएगा। तेरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो कादिराबाग दरभंगा में। तेरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कादिराबाग दरभंगा में। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? मधुबनी और दरभंगा। मछली उत्पादन मधुबनी और दरभंगा में। स्वदेशी आंदोलन और राखी बंधन दरभंगा में। स्वदेशी आंदोलन और राखी बंधन दिवस मनाया गया दरभंगा में। स्वदेशी आंदोलन और राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। बिहार का वह जिला जहां विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन है तो मधुबनी पेंटिंग। कौन है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो मधेपुरा है। कौन है? मधेपुरा है। ठीक है, और दशकीय वृद्धि अगर बोलेगा तो 25.25% हुआ है 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि। ठीक है, अब आता है पूर्णिया। ठीक है, अब आता है पूर्णिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो शिवहर। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ है? तो पूर्णिया में हुआ। बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्णिया में। मक्का का पूर्णिया में और मुजफ्फरपुर में भी होता है। पूर्णिया में, अगर पूर्णिया पूछेगा तो पूर्णिया में। बिहार में पटसन कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। पटसन उत्तर पूर्वी पूर्णिया मैदान में। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। बिहार के वे 3 जिले जो पश्चिम बंगाल से सीमा स्थित करता था कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ये 3 जिला है पूर्णिया का। ये 3 है जो कि 3 जिला है
बिहार का ये 3 जिला है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अब आता है कटिहार। कटिहार का गोगाबिल, गोगाबिल याद रखिएगा, कटिहार गोगाबिल, जो कि 94वां रामसर स्थल घोषित हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वो जिला जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कटिहार हो जाएगा। कौन होगा? कटिहार होगा। कोसी नदी के किस शहर में गंगा नदी मिलती है? तो कुर्सेला, कटिहार, कुर्सेला कटिहार में मिलता है। ठीक है। जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जाल कौन है? अररिया। जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन है? तो अररिया। किशनगंज जनपद में अररिया है। बिहार का वो स्थान जहां पहली बार चाय बागानों का स्थापना हुआ था, ठाकुरगंज में। बिहार का वो स्थान जहां पहली बार चाय बागानों का स्थापना हुआ था, तो ठाकुरगंज में। कहां? ठाकुरगंज में। अब भागलपुर प्रमंडल में आएंगे। ठीक है। भागलपुर बिहार शहर का विशेष रूप से जाना जाता है टसर सिल्क, किससे? टसर सिल्क के लिए। भागलपुर बिहार शहर विशेष रूप से जाना जाता है टसर सिल्क के लिए। बिहुला, बिहुला उत्सव भागलपुर में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में यह मनाया जाता है। ठीक है। कहा? तो भागलपुर, बिहुला भागलपुर में मनाया जाता है। ठीक है। बिहार का वो स्थान जहां उत्तर बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग नेशन खोला गया, तो भागलपुर में। बर्ड जो है ना, बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, तो भागलपुर में खोला गया। ठीक है। दिग्वत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिसे उनके पंचिया नामक अशोक कुमार से भी जाना जाता है, वो बिहार डैश से हुआ, तो भागलपुर में ही है। दिग्वंत जो मर गया है, कौन? तो कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिया नामक नाम अशोक से जाना था। उनके मंच का नाम क्या था? अशोक था, उसके नाम से जाना जाता है। इसका संबंध कहाँ से है? तो भागलपुर से, जो मर चुके हैं। बिहार का वह जिला जहां रेशम वस्त्र का उत्पादन होता है, तो भागलपुर में होता है। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना था। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? तो बिहार में है। कहाँ? बिहार में, भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ? तो बिहार में। डॉल्फिन शाला बिहार में है। वह क्षेत्र जहां संथालों ने 55-56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था, तो भागलपुर राजमहल। ठीक है। 55-56 में अपनी सरकार का घोषणा किया था, तो भागलपुर राजमहल। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? तो भागलपुर। कहां? भागलपुर। अब आते हैं बांका में। ठीक है। बिहार का वह जिला जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो बांका में। बिहार का वह जिला जहां आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो बांका में। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहां? तो बांका में। मंदागिरी पर्वत मंदिर कहां? तो बांका में है। ठीक है। अब आता है मुंगेर में, तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां? तो मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां? तो मुंगेर में है। नेताओं का युग में जो 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था, तो श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर। नेताओं का युग में जो 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था, तो श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र भौतिक प्रदेशों में से एक भाग है, तो दक्षिणी का पहाड़ी। कहाँ है? तो दक्षिणी का पहाड़ी है। ठीक है। और भीम बांध कहाँ है? तो मुंगेर में। भीम बांध कहाँ? मुंगेर में। और जो कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1857 में विद्रोह में बिहार का वह भाग जो अप्रभावित रहा, तो मुंगेर क्या था? अप्रभावित था। मुंगेर अप्रभावित था 1857 की क्रांति में। ठीक है। अब आता है जमुई बिहार में जाना जाता है सोना भंडार के लिए, और पूरा भारत का कितना है? 42% सोना भंडार यही है। ठीक है। याद रखिएगा। श्रेयस सिंह विधानसभा सदस्य, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से अभी है? तो जमुई से। कहां से है? जमुई से। कहां से? जमुई से। और नागिन नकटी जो है ना, वन्यजीव रामसर स्थल कहां है? तो जमुई में है। कहां? जमुई में। बिहार का वह जिला जहां सोना पाया जाता है, तो जमुई हो जाएगा। खगड़िया में आइए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो खगड़िया से शुरू किया गया। अब आइए बेगूसराय। ठीक है। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। ठीक है। और यह एक प्रकार का गोखुर झील है। क्या है? गोखुर झील है। 1819 में बिहार का वह जिला जो स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 में 3 सबसे समृद्ध झील प्रति व्यक्ति आय के अनुसार था, तो वो बेगूसराय ही था। पहला कौन था? बेगूसराय ही था। पहला बेगूसराय ही था। ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ? तो बरौनी में है। ठीक है। बरौनी में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी का सहयोग रूस की सहायता से बनाया गया था। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कांवर झील है। रामसर स्थल पहला कौन है? कांवर झील है। कहाँ? कांवर झील है। और बिहार का अंतिम कौन है? तो कटिहार का कौन है? गोगाबिल। कटिहार का कौन है? गोगाबिल है। बिहार में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। और बिहार में किसान नेता कौन है? तो कीर्त्यानंद शर्मा, जो कि लखीसराय से आते हैं। बिहार के किसान नेता कौन थे?
कार्यांत शर्मा, कौन? कार्यानंद शर्मा, कौन? कार्यानंद शर्मा था। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? शेखपुरा, न्यूनतम शेखपुरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सारण डिवीजन में। कहाँ? सारण प्रमंडल में आते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला कौन है? तो सोनपुर मेला। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ? तो सोनपुर में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित क्या किया गया था? मरोहरा में किया गया था, सारण में, सारण के मरोहरा में किया गया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह जिला जिनको आपराधिक जिला घोषित किया गया था, तो कौन था? सारण था। कौन था? सारण था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निवास कहाँ? बिहार के सीवान से है, बिहार के सीवान से। राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, सीवान से, बिहार के सीवान से। थावे महोत्सव मनाया जाता है गोपालगंज में। थावे महोत्सव गोपाल में, बहुला भागलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज है। कहाँ है? गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट मगध प्रमंडल, जो कि आपका गया जनपद आएगा, जिसका नाम अब गया जी हो गया है। वह नगर जहां जापानियों ने विश्व शांति स्तूप लगाया था, तो बोधगया में। बोधगया में शशांक ने पीपल वृक्ष को कटवा दिया था, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी कहाँ? पचमा पीढ़ी का। कहाँ? पचमा पीढ़ी का। कहाँ? पांचवा पीढ़ी का। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था गौतम बुद्ध, जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। विष्णुपद मंदिर कहाँ? तो गया में है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था। कहाँ? तो बोधगया में किया। कहाँ? बोधगया में किया था। ठीक है, बिहार के वे 2 स्थान जो पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए जाना जाता है, तो गया और कटिहार। बिहार का वह जिला जहां अभ्रक का भंडार है, तो गया में अभ्रक का भंडार है। बिहार का वह स्थान जो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो बोधगया वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार में कहाँ? तो बोधगया में। कहाँ? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो गया में है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गया है। कौन है? गया है। कौन? गया है। अब आता है औरंगाबाद। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो देवघर में है। कहाँ? देवनगर में। सूर्य मंदिर कहाँ? देवनगर में। और बिहार के औरंगाबाद जिला में। बिहार के औरंगाबाद जिला में है।